डिवोर्स कल्चर और हिंदू विवाह संस्कार, एक आत्म मंथन। आज के समय में जब हम आधुनिकता, स्वतंत्रता और आत्मसम्मान की बातें करते हैं, तब एक और शब्द अक्सर सुनाई देता है, डिवोर्स, यानी विवाह विच्छेद। कभी यह शब्द समाज में दुर्लभ था, पर आज यह सामान्य होता जा रहा है। ऐसे में एक बड़ा प्रश्न उठता है, क्या बदलते समय के साथ विवाह का अर्थ बदल गया है? क्या अब विवाह सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट बनकर रह गया है, या फिर हमने हिंदू विवाह की उस गहराई को भूल दिया है जो इसे एक संस्कार बनाती है, ना कि एक समझौता? पहला, विवाह केवल रिश्ता नहीं, संस्कार है। हिंदू धर्म में विवाह को संस्कार कहा गया है, यानी ऐसा कर्म जो व्यक्ति के जीवन को शुद्ध करता है, उसे पूर्ण बनाता है। मनुस्मृति कहती है, संसार में विवाह ही वो सूत्र है जो दो आत्माओं को धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के मार्ग पर जोड़ता है। इसका अर्थ है कि विवाह केवल दो शरीरों का मेल नहीं, दो आत्माओं का मिलन है। ये एक ऐसा व्रत है जिसमें पति पत्नी दोनों एक दूसरे के आत्मिक विकास के सहयात्री बनते हैं। विवाह का अर्थ है एक साथ बढ़ना, एक साथ गिरना और एक साथ पुनः उठना। लेकिन आज के समय में यह दृष्टिकोण खोता जा रहा है। आज विवाह को एक कॉन्ट्रैक्ट, एक सोशल एग्रीमेंट, एक लाइफस्टाइल चॉइस के रूप में देखा जाने लगा है, और यही सोच डिवोर्स कल्चर की जड़ बन रही है। दूसरा, आधुनिक युग में विवाह का बदलता स्वरूप। आज के युग में हर व्यक्ति इंस्टेंट सॉल्यूशन चाहता है। अगर मोबाइल स्लो है तो नया ले लो, अगर नौकरी पसंद नहीं तो बदल लो, अगर रिश्ता कठिन लग रहा है तो छोड़ दो। यह मानसिकता क्विक रिजल्ट्स की है, और यही मानसिकता रिश्तों में भी आ गई है। आज प्रेम भी इंस्टेंट है, विवाह भी कंडीशनल, और त्याग का स्थान ले लिया है स्वतंत्रता ने। पर क्या यह सच्ची स्वतंत्रता है, या यह उस आत्म केंद्रित सोच का परिणाम है जहां मैं सबसे ऊपर है और हम पीछे छूट गया है? हिंदू विवाह संस्कार मैं से हम की यात्रा है। जब कोई कन्या सप्तपदी के समय कहती है, सखायम सप्तपदी भव, तो वो कह रही होती है, अब हम मित्र हैं, सहयात्री हैं, इस जीवन की हर राह पर साथ चलेंगे। पर आज वही सप्तपदी बस एक रस्म बनकर रह गई है, एक वीडियो क्लिप, एक फोटोशूट। तीसरा, डिवोर्स कल्चर आत्म केंद्रित समाज का प्रतिबिंब। डिवोर्स अपने आप में पाप नहीं है। कई बार ऐसा निर्णय आत्मसम्मान और सुरक्षा के लिए आवश्यक होता है, पर जब डिवोर्स फैशन या ईगो सैटिस्फैक्शन बन जाए, तब यह समाज की बीमारी बन जाता है। आज कई युवा विवाह में प्रवेश ही इसलिए करते हैं क्योंकि यह एक सोशल नॉर्म है, और निकल इसलिए जाते हैं क्योंकि रिश्ता उनके कंफर्ट जोन से बाहर निकल गया है। यह प्रवृत्ति ना तो स्त्री को सशक्त बनाती है, ना पुरुष को परिपक्व। हिंदू दृष्टिकोण कहता है कि विवाह संघर्ष नहीं, साधना है। साधना में धैर्य चाहिए, समर्पण चाहिए, और सबसे बढ़कर चाहिए क्षमा और करुणा। पर जब अहंकार बढ़ता है, करुणा घटती है। जब अपेक्षाएं बढ़ती हैं, कृतज्ञता घटती है, और यहीं से विवाह टूटने लगता है, पहले मन से, फिर व्यवहार से, और अंत में कागज से। चौथा, हिंदू विवाह का आध्यात्मिक अर्थ। क्या आपने कभी सोचा है कि हिंदू विवाह में अग्नि को साक्षी क्यों बनाया जाता है? क्योंकि अग्नि सब कुछ जला सकती है, झूठ, अभिमान, स्वार्थ। अग्नि के सामने लिया गया संकल्प यह होता है कि हम अपने स्वार्थ को जलाकर एक नई एकता रचेंगे। पर आज अग्नि के सामने लिया गया वो संकल्प सिर्फ एक औपचारिकता बन गया है। हमें याद रखना चाहिए कि हिंदू विवाह दोनों के विकास का माध्यम है, किसी एक के नियंत्रण का नहीं। पति और पत्नी दोनों ही सहधर्मी हैं, जो एक दूसरे को धर्म मार्ग पर चलने की प्रेरणा दें। पति का धर्म पत्नी के बिना अधूरा है, पत्नी की शक्ति पति के बिना असंतुलित है। इसीलिए विवाह में कहा गया है, अर्धनारीश्वर, यानी आधा पुरुष आधा नारी, यानी दोनों मिलकर ही पूर्णता है। पांचवा, क्यों बढ़ रहा है डिवोर्स कल्चर? अगर हम निष्पक्ष दृष्टि से देखें तो इसके कई कारण हैं। पहला, अत्यधिक अपेक्षाएं। हर कोई चाहता है कि साथी उसे बिना कमी के समझे, स्वीकारे और उसकी हर इच्छा पूरी करे, पर कोई भी पूर्ण नहीं होता। जब अपेक्षा पूरी नहीं होती तो मन में असंतोष जन्म लेता है। दूसरा, संवाद की कमी। आज लोग एक दूसरे से कम और स्क्रीन से ज्यादा बात करते हैं। बातें खत्म होती हैं, भावनाएं सूख जाती हैं। तीसरा, अहंकार और तुलना। मेरे पति वैसे क्यों नहीं है, मेरी पत्नी दूसरों जैसी क्यों नहीं है? तुलना का यह जहर रिश्तों को भीतर से खोखला कर देता है। चौथा, परिवार और समाज से दूरी। पहले विवाह परिवारों का संगम था,
आज ये दो व्यक्तियों का अनुबंध बन गया है। पर जब परिवार का सहयोग नहीं होता तो छोटे झगड़े भी बड़े युद्ध बन जाते हैं। पांचवा, धैर्य की कमी। आज का व्यक्ति संघर्ष नहीं चाहता, उसे इंस्टेंट रिजल्ट चाहिए। पर रिश्ते पेड़ की तरह हैं, उन्हें सींचना पड़ता है, समय देना पड़ता है, तभी फल मिलता है। छठा, विवाह को बचाने के उपाय हिंदू दृष्टि से। विवाह को बचाने के लिए हमें किसी जटिल दर्शन की नहीं, बस थोड़ी आत्मस्मृति की जरूरत है। पहला, विवाह को कर्म योग समझे। हर कठिनाई, हर मतभेद आपके भीतर के अहंकार को जलाने का अवसर है। पत्नी या पति कोई विरोधी नहीं, बल्कि आपकी आत्म साधना के दर्पण है। दूसरा, संचार बनाए रखें। जब मन में बात हो तो संवाद करें, मौन नहीं, क्योंकि मौन में दूरी जन्म लेती है और दूरी में गलतफहमियां। तीसरा, क्षमा करना सीखें। कोई भी रिश्ता तभी टिकता है जब क्षमा का स्थान क्रोध से बड़ा हो। क्षमा दुर्बलता नहीं, सबसे बड़ी शक्ति है। चौथा, साझेदारी को सम्मान दे। विवाह में कोई ऊंचा नीचा नहीं होता। जैसे गंगा और यमुना मिलकर संगम बनाती हैं, वैसे ही दो व्यक्तित्व मिलकर एक जीवन रचते हैं। पांचवा, संस्कारों की याद रखें। सप्तपदी के 7 वचनों को दोहराएं। हर वचन आपको यह याद दिलाता है कि विवाह लेने नहीं, देने की प्रक्रिया है। सातवां, जब डिवोर्स आवश्यक हो। कुछ परिस्थितियां ऐसी होती हैं जहां संबंध को समाप्त करना ही उचित होता है। जब हिंसा, अपमान या मानसिक उत्पीड़न रिश्ते का हिस्सा बन जाए, जब आत्मसम्मान और सुरक्षा खतरे में हो, तब अलग होना कायरता नहीं, बल्कि आत्मरक्षा है। पर यहां भी हिंदू दृष्टिकोण यही कहता है कि पहले सुधारने की पूरी कोशिश करो, फिर निर्णय लो, क्योंकि हर रिश्ता ईश्वर का दिया हुआ अवसर है हमें बेहतर इंसान बनने का। आठवां, आधुनिकता और परंपरा का संतुलन। समस्या ये नहीं कि डिवोर्स बढ़ रहे हैं, समस्या यह है कि विवाह का उद्देश्य हम भूल गए हैं। हमने विवाह को कंफर्ट, सोशल स्टेटस या फोटोशूट बना दिया है। पर विवाह का मूल सार है आत्मिक विकास, निस्वार्थ प्रेम और सही यात्रा। हिंदू धर्म सिखाता है कि जीवन का हर बंधन यदि धर्म के आधार पर है तो वो मुक्ति का मार्ग बनता है। विवाह भी वैसा ही बंधन है जो हमें आत्मा की परिपक्वता की ओर ले जाता है। इसलिए आधुनिकता को अपनाइए पर अपनी जड़ों को मत भूलिए। स्वतंत्र बनिए पर अपने संस्कारों को मत तोड़िए, क्योंकि संस्कार ही वो शक्ति है जो एक टूटते समाज को जोड़ सकते हैं। अंतिम संदेश, यदि आप विवाह में हैं तो याद रखिए ये आपका साधना पथ है। कठिनाइयां आएंगी लेकिन वही आपको बेहतर बनाएंगी। हर असहमति एक नया दृष्टिकोण सिखाती है, हर संघर्ष आत्मविकास का अवसर है। और यदि आप डिवोर्स से गुजर चुके हैं तो ये अंत नहीं, एक नई शुरुआत है। पर आगे बढ़ते समय ये समझ जरूर रखें कि विवाह सिर्फ रिश्ता नहीं, ये आत्मा की यात्रा है। जब हम विवाह को प्रेम, त्याग और धर्म के सूत्र में बांधते हैं, तभी हम समाज को स्थिरता, संस्कृति को गहराई और जीवन को अर्थ दे पाते हैं।